नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो हम आपको बता रहे थे संविधान का भाग 4, जिसमें अनुच्छेद 48 में हम देख रहे हैं दोस्तों कि कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि कृषि और पशुपालन से संबंधित आर्टिकल है ये। कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। संगठन से मतलब है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, सीधी बात है दोस्तों। संगठन से मतलब ये नहीं है कि उनको एक जगह रखा जाए, एक जगह रखा जाए वो तो है ही है, लेकिन उनको निरंतर बढ़ावा देना। तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। और ये वैसे अनुच्छेद 48 और 48 का कह जो है एक दूसरे से रिलेटेड ही है। यहाँ पर पर्यावरण और वन्य जीव की बात की गई है, और यहाँ पर कृषि और जो पशुपालन और जो जीव है, मतलब पालतू जंतु हैं, उनकी बात की गई है। तो इसमें है दोस्तों, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया और बछड़ों गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि दुधारू पशु है, हमारे वाहक पशु हैं, और इसके अलावा भी अगर यहाँ पर जो दिया नहीं गया है, गाय और बछड़े के अलावा भी हम जो है दुधारू पशुओं में भैंस ले सकते हैं, बकरी ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर हम पालतू पशु है, तो मैं तो कहूँगा इसमें जो पालतू पशु है सारे वो आ जाएंगे। पालतू में हम घोड़ा, बकरी, बैल जो भी है सब ले सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो दिया गया है वही है। तो पशु आ गया ना, कि पशुपालन, पशुपालन यानी कि जो पालतू पशु है उसमें संबंधित है। तो उनके जो संरक्षण है और परीक्षण और सुधार के लिए, यानी कि जो उनकी नस्लों अच्छी अच्छी नस्लें आए और उनका अच्छे से अच्छा विकास हो, उसके संबंध में राज्य कार्य करेगा। यानी कि जो पशुओं की और जो दुग्ध पालन के उद्देश्य से करेगा, लेकिन उसके अलावा भी पशुओं की अच्छी नस्लें बनाने के लिए राज्य निरंतर प्रयास करेगा। यानी कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बोझा ढोने के लिए गधा और घोड़ा दोनों को मिला के खच्चर कर दिया। तो खच्चर जो है वो भी जानवर ही है, और उसकी भी कदर होनी चाहिए। ज्यादातर कि खच्चर को आप कहीं भी देखेंगे तो खच्चर पे वजन लाद दिया जाता है, उसकी कोई कदर नहीं होती है। वैसे घोड़ा, गधा और भी इसके अलावा जो वाहक पशु है, बैल है और हमारे जो ऊंट है, और भी इनके अलावा कोई पशु है, तो उनकी विशेष रूप से उनकी नस्लों में सुधार किया जाए और उनको अच्छे से अच्छा पोषण दिया जाए। वो राज्य का मुख्य कर्तव्य होगा, जो नीति निर्देशक है उनमें बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्रकृति के बारे में दिया गया है, पर्यावरण का संरक्षण है और वन्य तथा वन्य जीवों, यानी कि वन और वन्य जीव जो है, इसके अंदर दोस्तों पूरी प्रकृति आ जाती है हमारी। वन्य जीव है, इसके अलावा पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां जो है सब इसमें आ जाते हैं। वन के अलावा भी हम इसमें ले सकते हैं। तो उनके संरक्षण का प्रयास करेगा राज्य। ये नहीं है कि यहाँ पर वन दिया गया है तो वन का संरक्षण करेगा राज्य, और इसके अलावा जो है पहाड़ों को खोद के वो करेगा, दुरुपयोग नदियों का वो करेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर राज्य जो शब्द दिया गया है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, राज्य का मतलब है देश, यानी कि हमारा भारत देश की सरकार। जी। तो जो राज्य है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों के की रक्षा करने का प्रयास करेगा। जी दोस्तों, प्रयास करेगा से मतलब ये नहीं है कि उनका कुछ यथासंभव प्रयास करके रह जाएगा। ये नहीं है कि या राज्य जो है जहाँ तक जितना हो सके ज्यादा प्रयास करेगा। जैसे कि हम अभी प्रकरण सुन रहे होंगे अभिनेता सलमान खान का, जो काले हिरण का है प्रकरण वहाँ पर चल रहा था। तो वो है दोस्तों कि ये आर्टिकल वहाँ पे लागू हो गया था उनके लिए। तो ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू में, वहाँ पर कृष्णमृग जो है उनका आखेट के लिए निषेध है एकदम। और कई जगह पे हम देखेंगे कि जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बाघों का शिकार है, क्या किसी प्रकार का शिकार जो है निषेध किया गया है। अब अगर इस अनुच्छेद की देखें तो सारे जानवरों का जो है आखेट है, और इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का जो दोनों अनुच्छेदों में देखे तो उनका जो किसी प्रकार से वध है, वध से मतलब है कि
धार्मिक व्यवस्था के अंदर बलि दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा जो है पशुपालन में जो मांसाहार है उसमें भी इनका काम आता है, तो वो भी निषेध होना चाहिए इसके हिसाब से। तो ये जो दोनों आर्टिकल थे दोस्तों, ये जो हमारी प्रकृति है और हमारी कृषि है, कृषि के बारे में सॉरी दोस्तों बताना भूल गया था, वैसे इसमें बता दिया गया है कि कृषि जो है उस पर निरंतर देश प्रयास प्रयास करेगा, जितनी हो सके उन्नत कृषि लाने की कोशिश करेगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खोज करेगा, उसमें उन्नत प्रकार की बीजें और अच्छे प्रकार की जो नस्लें हैं उनका खाद है, और इसके अलावा भी यथासंभव प्रयास करेगा कि हमारे देश की कृषि बहुत अच्छी हो, ताकि हमें अच्छे से अच्छा अन्न मिले और पौष्टिक अन्न हो। उसके हिसाब से हमारे देश की प्रकृति जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है कि जो अनुच्छेद 48 और 48 का क्या है, प्रकृति और कृषि पशुपालन आदि से संबंधित है। दोनों दोनों अनुच्छेद प्रकृति से ज्यादा संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हम कहीं भी कोई पूछ रहा है कि प्रकृति से संबंधित बातें कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 48 और 48 के क में ज्यादातर बातें दी गई है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।